ये पड़ा सिक्स, फिर एक और सिक्स, फिर एक और चौका और उसके बाद फिर एक छक्का। ये वो अंदाज था रोहित शर्मा का जिसके जरिए जब उन्होंने शतक पूरा किया तो टीम इंडिया के फैन जो थे वो एक्चुअली में सीटी मान लगे। हाँ, हमारी वाली कम निकली लेकिन शुभमन गिल की जबरदस्त तरीके से निकली। भाई साहब क्या धुनाई की, मतलब बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद कहा कि पिच से काफी मदद मिल रही है, हम चाहते हैं कि शुरू के 10 ओवर डोमिनेट कर दे। पाकिस्तान वाले ट्वीट कर रहे थे कि यार शाहीन भाई हमारे कह कह कर विकेट निकालते हैं, वो बोलते हैं कि देखो विकेट निकला, इनको तो बच्चा है, ये हमारा डमी है, ये हमारा फलाना, ये हमारा ढिमकाना है। लेकिन आज टीम इंडिया ने माइंडसेट चेंज किया और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि रोहित और शुभमन को यह ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास मैच खेलने के पहले होता है। हमने पाकिस्तान को एक जमाने में बहुत डोमिनेट किया है लेकिन फिर पाकिस्तान का डोमिनेंस आया क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और वही ओवर कॉन्फिडेंस आज शुरू के 15 ओवर में पाकिस्तान ने दिखाया। नहीं पता क्या नतीजा होगा लेकिन जो शुरुआत आज इंडिया ने की है उसके बाद वर्ल्ड कप को लेकर अब डर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। कमाल की पिटाई यार, शाहीन शाह अफरीदी को आपने 3 ओवर में 31 रन कूट डाला। शादाब खान को तो एकदम मजाक बना दिया, मतलब फुल गेंद ही नहीं पटक पा रहे, पटकते सीधे छक्का, पटके छक्का, 6 और 2 ओवर में 31 रन ठुक गए। नसीम केवल इकलौते गेंदबाज थे जिनकी गेंद अंदर आई बाहर गई, लेकिन फिर माशाल्लाह पाकिस्तान की फील्डिंग हम सब जानते हैं क्या कमाल के फील्डर है। मतलब रिजवान कूदे, फर्स्ट स्लिप वाला इसे खड़ा है, सेकंड वाला इधर देख रहा है, बीच में से बॉल निकल गई, एक बॉल आगे टिप्पा खा गई, तो किस्मत भी आज उनकी मेहरबान। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि इंडिया की आज शुरुआत बहुत खतरनाक थी। 13 ओवर में 100 रन अगर आप ठोक देते हैं तो कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी टीम हो, तुर्रम खा टीम हो, वो चारों खाने चितवाती है। और शुरुआत में एक सेटबैक जो है पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान ने आज 4 पेसर खिलाए थे, नसीम, शाहीन, हारिस और आपके एक और आए थे फहीम अशरफ, लेकिन चारों की धुनाई होती है और इस धुनाई में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो शुभमन गिल का होता है। शुभमन गिल बहुत मजाक उड़ रहा था लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो परफॉर्म करके दिखाया उन्होंने। यार अहमदाबाद वाला टैग उन पर हिट कर रहा था लेकिन हमने गाबा में उनकी बल्लेबाजी देखी थी जब ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के सामने सुबह उन्होंने धुनाई की थी और आज वो मूड बनाकर आए थे। 37 बॉलों में 10 चौके मारे, अर्धशतक पूरा किया और दिखाया उन्होंने, वो क्लास दिखाई कि क्यों उन्हें शुभमन गिल को बाबर आजम या विराट कोहली के समकक्ष कहा जाता कि एक रोज वो पहुंच पाएंगे, एक रोज वो जाएंगे। शाहीन अफरीदी को जिस तरह से उन्होंने पीटा यार, वो कमाल की शॉट थी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, और शाहीन शाह अफरीदी का जो गुरूर था उससे आज जब इन्होंने तोड़ा शुरुआत में तो फिर वो बहुत जबरदस्त था। 6 चौके मारे हैं उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को 12 बॉल में और ये एक जबरदस्त शुरुआत थी शाहीन की। हालांकि छक्का जो है रोहित शर्मा ने मारा, तो आज शाहीन के लिए एक बहुत बुरा दिन था क्योंकि रोहित शर्मा जो बहुत डॉट बॉल शुरू में खेले थे, उन्होंने भी जब फ्लिक किया तो यार बॉल जो है उस पार चली गई और पक्का कह रहा हूं शाहीन का आज मुंह लटक गया होगा। क्या होगा मैच में बात की बात है, लेकिन हमारे ओपनर्स ने दिखाया कि अगर आप माइंडसेट बनाकर आए हैं तो आप दुनिया के बड़े गेंदबाजों को भी उस रोज घुटने पर ला सकते। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि शुभमन गिल जो हैं वो वनडे क्रिकेट में 2023 में सबसे ज्यादा बार अर्धशतक मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 7 बार मार चुके हैं और शुभमन गिल नेपाल वाली फॉर्म जो आई थी बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज वो दिखाई आज उन्होंने फिर कि नेपाल में जो उन लोगों ने एक्सेलरेट किया था। मैं बार बार कह रहा था कि नेपाल के खिलाफ भी हमारा एटीट्यूड जो था वो बहुत ढीला अप्रोच था, नेपाल के गेंदबाज हम पर चढ़ रहे थे, लेकिन फिर सडनली हमने अप्रोच बदला और उस अप्रोच का असर यह रहा कि मैच का जो देखने का नजरिया था बदल गया। हमने शुरुआत में वहां भी डॉट बॉल खेली थी लेकिन फिर हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेला और आज भी यहां हुआ 10 ओवर में 61 रन जाते हैं लेकिन 13 ओवर में आप 100 पहुंच जाते हैं। और इसकी वजह क्या है कि आपकी टीम में शानदार प्लेयर हैं जो एग्रेसिव खेलना जानते हैं, बस उन्हें वो रियलाइज करना था कि यार हमारा नाम ये है। हम वो प्रेशर में दब जा रहे थे कि यार पाकिस्तान से मैच है, पाकिस्तान से मैच है, पाकिस्तान से मैच है, डरो, संभलो, खेलो, ये क्या करो, क्या एटीट्यूड रखें। जब आप सामने वाली टीम को उसी की भाषा में जवाब देते हैं तो उसका मुकाबला अलग होता है और यही असर रहा। पाकिस्तान टॉस जीतती है लेकिन आज पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आई। शुरुआत के 40 मिनट टफ थे, अब इसके बाद अगर इंडिया बड़ी गलती नहीं करती तो इंडिया ये मैच जीत सकती है क्योंकि अब प्रेशर पाकिस्तान पर ज्यादा है। पिच में उतना स्पीड है नहीं, थकान है, धूप निकली हुई है, हारिस भी जो हैं स्लोवर चल रहे हैं, अब 4 ओवर बाद हाफने लगे हैं। शाहीन को पहले ओवर में ही हल्की फुल्की चोट आई है। एक नसीम अच्छी गेंदबाजी करे तो बाद में रोहित ने उनको भी 1-2 छक्का चौका मारा तो उनका भी बैटरी डाउन हुई है। शादाब उनकी एक बहुत वीक कड़ी है, फहीम अशरफ में उतना दम अभी नजर नहीं आ रहा। लेट्स जस्ट सी क्या होता है, लेकिन फिलहाल ऑल सेट। इसके अलावा एक रिकॉर्ड आपको बता दें कि रोहित शर्मा पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर में छक्का मारा, अब तक किसी ने नहीं मारा था। और मैं बार बार मैंने कहा था कि 2003 वाला जो रिकॉर्ड है आप उसी को याद कीजिए, वो एक अपने आप में खास रहा है क्योंकि उसमें इंडिया की हिसाब किताब अलग थी। हालांकि शादाब खान ने विकेट निकाल लिया है, रोहित शर्मा का विकेट जो है वो गिर गया है और फहीम अशरफ ने कैच पकड़ा, थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा शादाब, बट ठीक है, रोहित ने आज अपना काम कर दिया। शाहीन के खिलाफ शुभमन ने अच्छी बल्लेबाजी की, 4-4,
फिर 2 डॉट, फिर 4, उसके बाद फिर 1 ओवर में, यानी 2 ओवर में 3-3 चौके मारे हैं। तो ये कुल मिलाकर रहा इंडिया का। फिलहाल मैच जो है वो बना हुआ है, लेकिन रोहित शर्मा का आउट होना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि रोहित शर्मा छक्का मारना चाह रहे थे और शादाब खान की बॉल पर फहीम अशरफ ने एक अच्छा कैच पकड़ लिया है। तो पहला विकेट इंडिया का जो है वो गिरा है, लेकिन स्टिल मैच हमारे हाथ में है। लेट्स जस्ट होप कि ये पहली लड़ाई जो है, जो शुरुआत मिली है, वो अच्छी निकले और एक डोमिनेंस जो है वो देखने को मिले। 120 रन के ऊपर हो गया। रोहित खुद फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं, काफी नाराज हैं खुद से, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त शुरुआत जो है वो उन्होंने कर ली थी। लेकिन ओवरऑल मैच सेट है यार। अभी भी शादाब ने विकेट निकाले, बट शादाब 12-13 रन हर ओवर में पिट रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि आज दिन हमारा हो, नहीं भी होता तो भी देखा जाएगा। लेकिन ये संडे डरावना संडे नहीं रहा, ये संडे वैसा संडे नहीं रहा जो हम शुरू में डरते थे कि यार 15 ओवर में मैच हम हार जाते हैं। अब यहां से मैच हारे जीतेंगे वो बहुत ही खराब या बहुत ही अच्छी गेंदबाजी या बहुत ही अच्छी फील्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आज पाकिस्तान के पेसर्स को सेटबैक देकर आपने कर दिया कि वो अनप्लेबल नहीं है, हम उनके बनी नहीं है, हम उनको भी उनकी तरह खेल सकते हैं।